अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेबीलोन हिल्ला शहर में, जहाँ पर आज आपको एक ऐसी ज़ियारत कराने आया हूँ जिसे देखने के बाद यकीनन करोड़ों मुसलमान इसको शेयर भी करेंगे और ज़ियारत भी करेंगे और देखेंगे। और एक इबरत की जगह है। मेरे पीछे एक जगह नज़र आ रही है, आपको आ ही गई है, तो चलो इसके बारे में बताते हैं। ये खंडरात, ये मोजदोड़ा की तरह एक जगह है जिसे देखने के बाद आप यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे कि ये कैसी जगह है जो शाकिर भाई आज दिखा रहे हैं। ये वो निमरूद का महल है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसने आग में जलाने की कोशिश की। दुनिया की लकड़ियों को इकट्ठा करके हज़रत इब्राहीम को जलाने की कोशिश की। अल्लाह ने इसके इरादों को मिट्टी में मिला दिया और जिस आग को इसने पूरी दुनिया की लकड़ियों को इकट्ठा करके, कहा जाता है ईरान, मुख्तलिफ मुल्कों से लकड़ियाँ मंगाई गई जहाँ हज़रत इब्राहीम को जलाने की कोशिश की गई। आग जब जली और अल्लाह ने फिर उस आग को हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडा कर दिया और कुरान की आयत भी नाजिल हुई। यही वो मकाम है जो इबरत का निशान बन चुका है उन लोगों के लिए जो आज भी तकब्बुर करते हैं। निमरूद किसी शख्स का नाम नहीं, फ़िरौन किसी शख्स का नाम नहीं। निमरूद उस शख्स को कहा जाता है जिसके अंदर तकब्बुर, गुरूर और खुदा के मुकाबले में जो आ जाए, जो इंसानों को इंसान ना समझे और अल्लाह के हुक्म की बरअक्सी और खिलाफ वर्जी करे, उसे फ़िरौन और निमरूद कहा जाता है। हमारे यहाँ पर भी अपने वतन में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो खुदा की खुदाई को नहीं मानते, खुदा का डर दिल में नहीं रखते, लोगों को, इंसानों को इंसान नहीं समझते और जबरन और उसके ऊपर जुल्म करते हैं, उनके हक खाते हैं। उस दरअसल वो भी निमरूद हैं इस ज़माने के, फ़िरौन हैं इस ज़माने के। और खुदा जब उनसे इम्तिहान लेना चाहता है तो हमने अपनी आँखों से मिसालन देखा है कि किस तरह वो नीस्तो नाबूद हुआ। आप सदाम की मिसाल ले लें कि अल्लाह ने सदाम को इराक़ में किस तरह नीस्तो नाबूद कर दिया कि जैसे कोई था ही नहीं, मिट्टी में मिला दिया। वो भी एक तकब्बुर और गुरूर पसंद इंसान था। जहाँ पर ये खंडरात जहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर निमरूद जैसे बादशाह रहे और आज उनके महल को मिस्मार किया गया। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद हुई और गारे नूर में आप अलैहिस्सलाम की आमद हुई। उस गार की मैंने वीडियो बनाई, यूट्यूब चैनल शाकिर एनएचपी पे अपलोड करूँगा। इस मकाम की आपको ज़ियारत कराने जा रहा था। एक मरतबा फिर भी आपको बताता चलूँ कि ये जिस जबल पे, जिस जगह पे, जिस मकाम पे मौजूद हूँ, ये वो मकाम है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता था कि आप किसकी नस्ल से हैं, किसकी औलाद से, तो आप फ़ख्र से कहते कि हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम वो नबी हैं जो कुरान में सबसे ज़्यादा जिस नबी का जिक्र किया गया। हज पे इस वक्त ज़ायरीन मौजूद हैं, वहाँ पे भी एक रुकन है जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। चले जी, माशाल्लाह, ये आपने मंजर देख लिया जिस जगह पे हूँ। ये भी जो है निमरूद का महल था जहाँ पर या जो है आज एक गुंबज नस्ब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम में जहाँ आपकी आमद हुई, जहाँ ज़ायरीन ज़ियारत पे जब इराक़ पे आते हैं। ये कहाँ पर है? हिल्ला शहर में वाक़ई। कहाँ? बकर इब्न अली का रोज़ा, उसके रोड सीधा लेकर आएंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे। नजफ़ करबला से कितना दूर है? तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा तो आपको लग ही जाएगा। यहाँ पर ये गारे नूर है जहाँ हज़रत इब्राहीम की आमद हुई। चलें, गाड़ी की तरफ चलें आप। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को सिर्फ मुसलमान शेयर करेगा। हज़रत इब्राहीम से जिसके दिल में भी मोहब्बत है, हज़रत इब्राहीम को जानता है, जिसकी कुर्बानी आप करते रहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सामने ये आपको तस्वीर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने इम्तिहान लिया ख्वाब में आकर कि अपने बेटे को ज़िबह करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के और अपने ऊपर पट्टी बांधी और फिर अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल की। उस बेटे के सदक़े में दुम्बे को ज़िबह किया गया। मेरी पूरी कोशिश है कि इन इराक़ में जितने भी मकामात हैं, चाहे वो ईरान हो या इराक़ हो या शाम हो, जहाँ जहाँ पर भी जाऊँ आपके लिए वीडियो बनाऊँ, आपको इस मकामात की ज़ियारत कराऊँ, आगाही दूँ। कल आप आएँ तो किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि कौन सा मकाम, कौन सी जगह। मैं चाहूँगा कि जिसने भी मेरी वीडियो देखी वो आगे लोगों को बताता रहा और आगे लोगों की गाइड करता रहा। जितने भी लोग मिलते हैं कहते हैं कि शाकिर भाई
آپ کی ویڈیو کے بعد ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ لوگوں کو ہم آگاہی جو دیتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا علم تجھے کہاں سے آیا. پھر کہتے ہیں کہ ہم شاکر علی بھائی کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں وہ تمام زیارات کراتا ہے، ان کی تفسیر بتاتا ہے اور تاریخ بتاتا ہے، جس سے انسان، مسلمان دوستان، شیعہ نہتر کرار کو دل کو سکون ملتا ہے. تو میں بھی آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کے ذریعے سے ہر وہ آنے والا زائر جو دنیا سے جہاں پہ بھی آئے گا اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کون سا مقام یا کہاں ہے. جس جگہ پہ موجود ہوں یہ بہت جبل ہے، اس سے جب نیچے اتریں گے تو یہ کھنڈرات، یہ موہنجو-دڑو کی طرح ہے. وہاں پہ مگر بڑے بڑے عجیب عجیب وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. خود کیونکہ میں اصل لاڑکانہ کی ہوں، کئی مرتبہ وہاں پہ جاتا رہا ہوں، تو مجھے جب بھی آتا ہوں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہاں کے پتھر، وہ چیزیں موہنجو-دڑو سے ملتی جلتی لگتی ہیں. مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی. آگے بھی جا رہے ہیں، کون کون سی زیارتیں ہم کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بھی سب کرائیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. قرآن اس کو تھوڑا پکڑ کے رکھو اس طرح. آگے سامنے نظر آ رہی ہے مجھے. ہاں جی آپ پیچھے سے صحیح ہے. چلیں شاکر بھائی گاڑی چلا رہے ہیں. کہاں ہانگ کانگ کیا جی، کہاں مقام ابراہیم، یہ ہوتا ہے کرم. یہ سب کرم ہے. یہ دکھائیں مجھے دیکھو کہاں. جی شاکر بھائی یہ ایکسپلین بھی کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ مقام دیکھیں نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ شاکر بھائی کدھر پہنچے ہوئے اتنے اوپر، اور کن کو لے کے. ہاں یہ بیبیلون ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اور ابراہیم علیہ السلام کیسے ان پہاڑیوں میں چڑھتے تھے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. چلیں جی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. انشاءاللہ دوسرے مقام پہ بھی جا رہا ہوں، وہاں پہ بھی دعا کروں گا. میں کوشش کروں گا مقام رد شمس پہ جاؤں جہاں امام علی نے سورج کو پلٹایا. وہ تعمیراتی کام چل رہا ہے، بند میرے خیال سے نہ ہو تو ہمیں نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لبیک یا حسین جی. میں گاڑی چلا رہا ہوں، گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو بنانا اچھی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں.